हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति तथा उत्सर्जित धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम ऊर्जा है उसमें ग्राफ खींचिए तथा बताइए कि ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम समझ लेते हैं कि कब जब किसी धातु की सतह पर बच्चों प्रकाश आपतित कराया जाता है एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, तो ऐसे में बच्चों क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जब प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु की सतह के, वो प्रकाश के फोटानों को अवशोषित कर लेते हैं और उत्सर्जित हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि फोटान आपतित फोटान की ऊर्जा ई थी बच्चों, तो इसका कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाता है, इसे हम फाई मान लेते हैं बच्चों। उत्सर्जित कराने में खर्च हो गई ऊर्जा, और जो शेष ऊर्जा बचती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाती है बच्चों। इस प्रकार से इसे हम के से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये बच्चों हमारी ई क्या थी, ये फोटान की ऊर्जा थी। फाई क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो गई जो ऊर्जा है। और के क्या है बच्चों, ये शेष बची हुई ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें ई बराबर फोटान की ऊर्जा बराबर, तो बच्चों फाई का मान अगर हम न्यूनतम ले ले बच्चों, यहाँ पर न्यूनतम का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इसे बच्चों हम कार्यफलन कहते हैं। इसे बच्चों हम इस प्रकार से फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और तब बच्चों ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी उस समय ये अधिकतम होगी, इस प्रकार से अधिकतम ऊर्जा होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है बच्चों, इस प्रकार से ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फोटान की ऊर्जा ऋण बच्चों यहाँ पर, और अगर ऋण बच्चों ये हो जाएगा फाई नॉट यानी कि कार्यफलन। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो बच्चों ये जो हमारी फोटान की ऊर्जा होती है ये होती है एच न्यू, जहाँ पे एच हमारा प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और ये जो बच्चों फाई नॉट है कार्यफलन, ये बच्चों किसी भी धातु के लिए बच्चों इसका मान नियत होता है या एक प्रकार का नियतांक होता है, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपतित किए जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा में हमें ग्राफ खींचना है बच्चों। तो यहाँ से देखें तो प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम ऊर्जा बराबर होता है बच्चों, अधिकतम ऊर्जा ये होता है एच न्यू और ऋण बच्चों फाई नॉट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों ये इधर हमारी आवृत्ति हो जाएगी न्यू, और इधर बच्चों अगर हम ये रख लें ऊर्जा के, अधिकतम वाली ऊर्जा उसका मान। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ग्राफ खींचे इस प्रकार से, तो बच्चों इसकी तुलना अगर हम इससे करें बच्चों y बराबर एम एक्स धन प्लस माइनस सी, इस प्रकार से करें बच्चों, तो यह एक प्रकार की रेखा होती है, सरल रेखा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। तो ये जो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम माइनस सी ले लें यहाँ पर, तो माइनस सी का अर्थ हुआ बच्चों कि y के ऋणात्मक भाग में इसका जो है। और बच्चों ये यहाँ पर हमारा इस प्रकार से रेखा हो जाएगी, ये सरल रेखा। और जो बच्चों इसकी जो प्रवणता है बच्चों, इसका ढलान जो है x अक्ष के साथ में, ढलान या फिर बच्चों प्रवणता कहें, उसका मान m होता है इस प्रकार से, ये जो x का गुणांक होता है। और ये भाग जो है बच्चों ये c के बराबर होता है बच्चों। y अक्ष में जो इसका काट है बच्चों ये c के बराबर है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देखें अगर, तो ये हमारा बच्चों y की तरह है और न्यू क्या है, x की तरह है, और ये बच्चों हमारा फाई नॉट है। तो यहाँ से बच्चों ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इसका मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा बच्चों इस प्रकार से, और जो ये भाग होगा बच्चों ये हमारा फाई नॉट के बराबर हो जाएगा ये भाग। और बच्चों इसका जो ढलान होगा बच्चों, यहाँ पर ढलान अगर हम देखें तो बच्चों न्यू का जो गुणांक है वो h के बराबर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ग्राफ का, पहले तो हमें ग्राफ खींचना था, उसके बाद बताना था कि ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं,
जो ग्राफ का ढलान है बच्चों, ग्राफ का ढलान जो कि h है बच्चों, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। तो बच्चों ये प्लांक नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।